जूनियर इंजीनियर लक्ष्मी नारायण पटेल ट्रैप हुए हैं। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। यह कोई सुनसान गली नहीं, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का एक रिहायशी इलाका है। लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहां से अपराध की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े किए हैं। क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया है अपराधियों के बीच कानून का डर? क्या मनचले इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े जब चाहें तब युवती को छेड़ दें? तस्वीरें उसी छेड़खानी की हैं। माफ कीजिएगा, हम युवती की तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन दिखा रहे हैं कि बेखौफ बदमाश की वो करतूत जिसने सीधे कानून को तमाचा मारा है। वीडियो के इस छोटे से क्लिप को गौर से देखिए। गली में एक बाइक सवार एंटर करता है, उसी वक्त एक लड़की भी गली में आती दिखाई देती है। युवती को देखते हुए बाइक सवार आगे बढ़ जाता है। लगता है कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल बदमाश अपनी बाइक को टर्न कर लेता है और उसके सामने आ रही होती है युवती, जिसके शरीर को छूते हुए बदमाश फरार हो जाता है। मनचले की ये पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। कोतवाली पुलिस मनचले की तलाश में जुटी है। अपराधी शायद गिरफ्तार भी हो जाए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या शहर में लड़कियों का चलना इतना असुरक्षित हो गया है? मध्य प्रदेश के गुना में 2 घंटे तक पुलिस और लोगों की सांसें थमी रही। वजह यह है कि सनकी युवक बिजली के खंभे पर चढ़ गया और खंभे के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर शराब देने की मांग करने लगा। मामला नानाखेड़ इलाके का है। यहां खंभे पर चढ़ने के बाद युवक लगातार ड्रामा कर रहा था। मौके पर पुलिस भी पहुंची। उसे उतरने को कहा गया, लेकिन नाकाम रहे। युवक शराब देने की मांग पर अड़ा रहा। उसका कहना था कि जब तक उसे शराब नहीं मिलेगी तब तक वो नीचे नहीं उतरेगा। सारी कोशिश जब नाकाम हुई तो पुलिस ने युवक को शराब की एक छोटी बोतल लाके दी। युवक ने तुरंत शराब को घटक लिया, फिर और शराब देने की मांग की। तब तक पुलिसकर्मी युवक तक पहुंच गए और उसे जबरन वापस उतारा गया। बताया जा रहा है कि शराब पीने से पहले भी युवक नशे की हालत में था। उसके ड्रामे का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मियों ने कहा कि पोल के ऊपरी हिस्से में तार नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहर शहर बदमाशों का कहर देखा जा रहा है। तस्वीरें इंदौर के गांधीनगर थाना इलाके की है, जहां सोना चांदी के कारोबारी के साथ बदमाशों ने गुंडागर्दी की, हंगामा किया। सीसीटीवी में कैद गुंडागर्दी की इस तस्वीर को गौर से देखिए। हाथ में एयरगन, पास में कई लोग खड़े हैं। इस बीच बदमाश कारोबारी के पास आता है, उसका कॉलर पकड़ता है, फिर कनपट्टी से पिस्टल सटा देता है। गनीमत रही कि उसने गोली नहीं चलाई। इसके बाद धमकी देते हुए मौके से फरार हो जाता है। शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाएं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर स्टाइल में भागते हैं इन लुटेरों को देख लीजिए। यही है जिन्होंने 2 दिन पहले मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूट के बाद बाइक से भागते बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए थे। दरअसल 2 दिन पहले बदमाश ने मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत की थी। मामले की गहनता से जांच करते हुए पुलिस तह तक पहुंची और बदमाशों को दबोच लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाश ने कहर बरपाया है। गोरा बाजार थाना इलाके के तेलहरी में कुख्यात बदमाश ने कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स की बाइक को आग के हवाले कर दिया। सरे शाम हुई इस घटना के बाद कॉलोनी में हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखिए, बाइक कैसे धू धू कर जल रही है। दरअसल जिसकी बाइक जलाई गई वो राजमिस्त्री का काम करता है। बताया जा रहा है कि शानू यादव ने उसे टाइल्स लगाने के लिए कहा था। मिस्त्री ने फर्श भी लगाया, लेकिन वो खराब हो गया। इसके बाद शानू ने उससे दोबारा फर्श लगाने को कहा, फिर चाकू दिखाकर मारपीट भी की। जब राजमिस्त्री ने विरोध किया तो उसकी बाइक में आग लगा दी गई। आपको बता दें कि आरोपी शानू पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल वो फरार है। पुलिस तलाश में जुटी है।
रीवा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वे राह चलते किसी से भी रंगदारी मांग रहे हैं और नहीं देने पर अंजाम बुरा। इस वीडियो को ही देख लीजिए। रीवा के जवा थाना इलाके का बताया जा रहा है। बदमाशों के सामने खड़ा यह युवक 12वीं का छात्र है। मिली जानकारी के मुताबिक जब छात्र स्कूल से गुजर रहा था तो बदमाशों ने इन्हें पहले रोका, फिर पैसों की मांग की। नहीं देने पर पिटाई शुरू कर दी। उल्टा लटाकर बदमाश ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रहे हैं। वो गिड़गिड़ा रहा है, उसकी एक नहीं सुनी जाती। इतना ही नहीं, मारपीट करने वाले का वीडियो बनाकर बदमाशों ने वायरल कर दिया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश से गुजर रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ये यात्रा मध्य प्रदेश में 7वें दिन उज्जैन पहुंची। यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से कांग्रेसी उत्साहित दिख रहे हैं। इधर आकर्षण बनाए रखने के लिए नित नए क्लेवर के साथ यात्रा आगे बढ़ रही है। राहुल कभी बुलेट चला रहे हैं, कभी साइकिल राइड कर रहे हैं। इस बीच उज्जैन में टी ब्रेक के दौरान राहुल गांधी, प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह स्कूली बच्चों के साथ गरबा डांस करते हुए नजर आए। तीनों दिग्गज नेताओं के साथ झूमते कांग्रेसियों का वीडियो वायरल हुआ। यहां राहुल गांधी ने काफी देर तक स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की और इस दौरान कमलनाथ के नाम की जयकारी भी लगाई। ऑर्केस्ट्रा की महफिल, फिल्मी गाना बज रहा है, लोगों की भीड़ जमा है, नाचते हुए लोग नोट उड़ा रहे हैं और इस महफिल का हिस्सा है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से गाने पर जमकर थरके। दरअसल तस्वीरें ग्वालियर जिले के मुरार थाना क्षेत्र की हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बारात में शामिल हुए थे। बारातियों को नाचता देख वो खुद को भी नहीं रोक पाए और लगाने लगे ठुमके। मंत्री को अपने बीच नाचता देख अन्य बाराती भी जोश से लबरेज हो गए। मंत्री के इस डांस का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप रोमांच से भर जाएंगे। जी हां, तालाब से गुजरते हुए इस बाघिन को गौर से देखिए। बड़ी सावधानी से जलभराव को पार करती हुई बाघिन गहराई आ जाने पर कितने खूबसूरत अंदाज में छलांग लगाती है, मानो उसने एक ही पल में उस गहराई का आंकलन कर लिया हो और अगले ही पल बाघिन गहराई के उस पार पहुंचकर राजसी अंदाज में निकल जाती है। आपको बता दें कि छलांग लगाती बाघिन पार्क की मशहूर रॉ नामक बाघिन है, जो कि पार्क के खितौली और मगनी दोनों के कोर इलाके में सक्रिय रहती है। इसे पार्क की शर्मीली बाघिन के नाम से भी जाना जाता है। शर्मीली पर्यटकों को देखकर हमेशा जंगल में छिप जाती है और कभी भी सैलानियों के सामने नहीं आती, जिसकी वजह से उसे रॉ के साथ साथ शर्मीली भी कहा जाने लगा। लेकिन आज शर्मीली का अंदाज देख हर बाघ प्रेमी रोमांचित है। छत्तीसगढ़ के कोरिया वनमंडल के खड़गवां और चरमेरी परिक्षेत्र में 15 हाथियों के दल के पहुंचने से लोगों में दहशत है। हालांकि वन विभाग इन हाथियों की मुस्तैदी से निगरानी कर रहा है। वन विभाग ने आसपास के गांवों को अलर्ट भी दिया। गांव के लोगों को जंगल में नहीं जाने की सलाह दी। कोरबा के कटघोरा के जंगल से 15 हाथियों का दल कोरिया वनमंडल के चरमेरी परिक्षेत्र में पहुंचा। सभी हाथी इस समय बंजारी डांड सर्कल में हैं। जानकारी के अनुसार अभी किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हाथियों के दल ने कुछ किसानों के फसलों का जरूर नुकसान किया है। भोपाल के एमपी नगर इलाके में नर्मदा लाइन फूट गई है, जिससे पानी का 25 फीट ऊंचा फव्वारा फूट पड़ा है। 1 घंटे तक तेजी से पानी बहता रहा। इसके चलते शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा। लाइन नापतौल विभाग गायत्री मंदिर से लाइन गुजरी है। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि पोल के भी ऊपर तक फव्वारा पहुंच गया। मेट्रो पिलर के पास लाइन फूटी और घंटों तक पानी बहता रहा। आलम यह है कि आसपास भारी जलजमाव हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सूचना के काफी देर बाद भी जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, लेकिन बाद में इसकी मरम्मत की गई है।
दुनिया भर में आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ी चुनौती है और इस गिरोह से जुड़े तस्कर इंसान या उनके शरीर के अंगों को बेचते हैं, जो एक बेहद गंभीर अपराध है। इसे रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे कारगर है जन जागरूकता। इसी हथियार को एक्टिव करने के लिए आंध्र प्रदेश के छात्रों ने साइकिल यात्रा निकाली। एनजीओ से जुड़े छात्र छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में घूमेंगे और लोगों को मानव तस्करी को लेकर सजग करेंगे। धमतरी पहुंचे छात्रों ने बताया कि साइकिल के जरिए सड़कों से गांवों तक पहुंचकर लोगों को मानव तस्करी के खिलाफ बताना उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि उन्होंने बताया कि इस मुहिम में भाषा एक बड़ी समस्या आती है, क्योंकि स्थानीय भाषाओं की उन्हें जानकारी नहीं। बावजूद वे लोगों को दूसरे माध्यम से समझा रहे हैं। छात्र अब तक 400 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल यात्रा कर चुके हैं। उन्हें 10 दिसंबर तक 15 जिलों में घूमने के बाद वापस लौटना है। लंका में चंबल की बेटी का दम देखो। श्रीलंका में चल रहे साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जलवा बिखेरा है। चंबल के युवाओं ने पड़ोसी मुल्क में इतिहास रच दिया। ग्वालियर की आयरन गर्ल निहारिका ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। निहारिका ने महिला सीनियर वर्ग में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। उन्होंने श्रीलंका की कपिला रत्ना को एक तरफा मुकाबले में 13-5 से शिकस्त दी। वहीं ग्वालियर के प्रियंक भदौरिया ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। प्रियंक ने जूनियर बॉयज कैटेगरी में श्रीलंका को 6-2 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। चंबल के युवाओं की करामत देखने के बाद परिजनों, गांव और इलाके के लोगों में खुशी की लहर है। वे गर्व महसूस कर रहे हैं। मदद करने में सक्षम हूँ। ये जो पूरा कार्यक्रम है हमार बेटी हमार मान, इसमें जो पराक्रम, परामर्श, प्रशिक्षण की आत्मरक्षा के गुण सीख रही ये बेटियां। तस्वीरें उसी ट्रेनिंग की हैं जिसमें लड़कियों को सिखाया जा रहा है कि कैसे वो दूसरों की मदद से पहले खुद से खुद की रक्षा कर सकें। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार हमर बेटी हमर मान योजना चला रही है। इसके तहत सरगुजा पुलिस की तरफ से हिम्मत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास की छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ ही करियर काउंसलिंग, गुड टच बैड टच के बारे में भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि हम बेटी हमर मान कार्यक्रम के तहत जिले में 20 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। हाथों में मशाल लिए फायर कैंप गीत गाते ऊर्जा और जोश से लबरेज नौनिहालों को देखिए, अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के फिंगेश्वर की हैं। यहां परसदा कला गांव में जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। तस्वीरें इसी आयोजन के समापन समारोह की हैं। यहां जिले भर से आए छात्रों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और महत्व की जानकारी भी दी गई। बच्चों को तंबू बनाने, भोजन बनाने समेत अन्य कई तरीके की गतिविधियों के बारे में ट्रेनिंग दी गई। आगे उनके प्रदर्शन के हिसाब से राज्यपाल के हाथों सम्मानित होने का मौका भी मिलेगा। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के फोटो शूट करने के बाद विवादों में घिर गई। रवीना पर आरोप है कि उन्होंने नियम तोड़कर फोटो क्लिक किए। एसटीआर प्रबंधन अब इस मामले की जांच में जुट गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान रवीना की जिप्सी बाघ के काफी करीब तक पहुंची। इसका वीडियो रवीना ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो सामने आने के बाद एसटीआर मैनेजमेंट ने आपत्ति जताई। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बोरी एसडीओ धीरज सिंह चौहान मामले की जांच के बाद रिपोर्ट सौंपेंगे। बता दें कि पिछले हफ्ते रवीना अपनी बेटी के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की चूरना रेंज में जंगल सफारी करने आई थी। सफारी के दौरान ध्यान रखना होता है कि जिप्सी बाघ के रास्ते में ना आए, जबकि उन्होंने जिप्सी को आगे पीछे करते हुए टाइगर की फोटो शूट की। 25 नवंबर को रवीना टंडन ने ही जंगल सफारी के फोटो वीडियो ट्विटर अकाउंट से शेयर किए। वीडियो में बाघ दहाड़ते हुए भी आगे बढ़ता
दिख रहा है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के नवागत कलेक्टर कैलाश वानखेड़े का अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल कलेक्टर वानखेड़े ने पानिया बैजनाथ के सरकारी माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। वो सीधे किचन में पहुंच गए और बच्चों के लिए बनाए जा रहे मध्याह्न भोजन की चूल्हे से उतरती गर्म रोटी हाथ में लेकर और दाल का स्वाद चखा और उसकी गुणवत्ता जांची। साथ ही खाना बना रही रसोइयों से मेन्यू के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद बच्चों के साथ स्कूल के बाहर टीले पर बैठकर स्कूल के शिक्षकों और पढ़ाई के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर के औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग की पोल भी खुल गई। स्कूल में 14 से 16 शिक्षक बिना किसी जानकारी के अनुपस्थित मिले। कलेक्टर के निर्देश पर 6 शिक्षकों की एक दिन का वेतन रोकने की कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी ने दी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर में स्थित हनुवंतिया टापू पर 7वां जल महोत्सव 29 नवंबर यानी आज से शुरू हो रहा है। जल महोत्सव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हनुवंतिया का ये जल महोत्सव 2 महीने तक चलता है और हनुवंतिया टापू को मध्य प्रदेश का मिनी गोवा कहा जाता है। इस बार स्कूबा डाइविंग, बोरियामल द्वीप नाइट सफारी, पैरासोलिंग, स्पीड बोट, जेट स्काई, हॉट एयर बलून के साथ ही हनुवंतिया टापू में टेंट सिटी का भी संचालन किया जा रहा है। इसमें 104 लग्जरी स्विस टेंट्स के साथ साथ कॉर्पोरेट सम्मेलन के लिए एसी हॉल की सुविधा भी मिलेगी। ओरछा, जहां राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं, इसी पावन धरती पर राम राजा सरकार के राजसी ठाट के साथ बारात निकली। हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और परंपरागत राम सीता विवाह संपन्न हुआ। दरअसल विवाह पंचमी पर ओरछा में हर साल ये परंपरा निभाई जाती है। इस अद्भुत समारोह में देश ही नहीं दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। पहले दिन भगवान प्रभु श्री राम राजा को तेल चढ़ता है, फिर गणेश पूजन के बाद महिलाएं मंगल गीत गाती हैं। दूसरे दिन मंडप सजता है, राम राजा सरकार को हल्दी और चंदन का लेप चढ़ाया जाता है। विशाल भंडारे का आयोजन होता है। बारात निकलने के बाद सुरक्षा बल राम राजा सरकार को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी देते हैं। फिर विवाह संपन्न होने के बाद अगले दिन कुंवर कलेवा के बाद बारात की विदाई होती है और राम राजा सरकार फिर से अपने महल में विराजमान हो जाते हैं। और बड़ी खबर ग्वालियर से है। अतिक्रमण हटाओ मुहिम के दौरान बवाल हुआ है। ग्वालियर में कब्जाधारियों और प्रशासनिक